तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने परिवार यूएस ग्वालियर एकेडमी पर। दोस्तों अपन आज पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे अपन दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली डायनेस्टी। किस किस वंश ने कब कब शासन किया दिल्ली पर। ऑल क्वेश्चन देखेंगे जितने भी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है कि गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। जिसने क्या बोलेंगे खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी किस वंश से संबंधित थे तो बोलेंगे गजनबी वंश से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया कि दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले कौन से वंश ने शासन किया तो बोलेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक चला तो बोलेंगे 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया तो बोलेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक चला बोलेंगे 1290 से 1320। खिलजी वंश के बाद कौन सा आया तुगलक वंश। तुगलक वंश ने कब तक शासन किया कब से तो बोलेंगे 1320 से 1414। तुगलक वंश के बाद कौन सा आया सैयद वंश। सैयद वंश ने कब तक शासन किया बोलेंगे 14 से 1450। सैयद वंश के बाद लास्ट में कौन सा वंश आया बोलेंगे लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक चला तो बोलेंगे 1450 से 1526। तो बोलेंगे दिल्ली सल्तनत का काल क्या है तो बोलेंगे सबसे पहले 1206 से स्टार्टिंग हुई और क्या बोलेंगे 1526 में एंड हो गया। तो दिल्ली सल्तनत कब से कब तक है। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526। क्या बोलेंगे 1206 से 1526। अब देख लेते हैं कि दिल्ली किस वंश का किस वंश का। तो सबसे पहले बोलेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की तो क्या बोलेंगे गुलाम वंश की स्थापना किसने की बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था तो क्या बोलेंगे मोहम्मद गौरी का एक गुलाम। क्या बोलेंगे मोहम्मद गौरी का एक दास या गुलाम था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है तो क्या बोलेंगे मुमुलक वंश। क्या बोलेंगे मुमुलक वंश को ही गुलाम वंश बोला जाता है। गुलाम वंश के बाद दिल्ली पर किस वंश ने शासन किया तो क्या बोलेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किस शासक ने की तो क्या बोलेंगे जलालुद्दीन खिलजी। क्या बोलेंगे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन सा वंश आया दिल्ली पर शासन करने बोलेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किसने की तो क्या बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने। क्या बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया बोलेंगे सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने की तो क्या बोलेंगे खिज्र खां नामक व्यक्ति ने। किसने खिज्र खां नामक व्यक्ति से। वो 14 से 1450 तक चला। लास्ट में कौन सा वंश आया दिल्ली सल्तनत का बोलेंगे लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की तो क्या बोलेंगे बहलोल लोधी। किसने की बहलोल लोधी ने 1450 से 1426 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि मोहम्मद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। क्या बोलेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा था तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था मोहम्मद गजनबी का आक्रमण तो क्या बोलेंगे सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। तो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया मोहम्मद गजनबी ने 1025 ईस्वी में। क्या बोलेंगे 1025 ईस्वी में। काय नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। जो मोहम्मद गजनबी था कि भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था तो क्या बोलेंगे मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन एकत्रित करना। क्या बोलेंगे मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि मोहम्मद गजनबी के भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो क्या बोलेंगे अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की किताब उल हिंद यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या बोलेंगे किताब उल हिंद की रचना की। अब सबसे पहले बात आई कि अल बरूनी कहाँ से आया था तो बोलेंगे मोरस्को। मोरस्को कहाँ है वर्तमान अफगानिस्तान। कहाँ से आया था अफगानिस्तान के मोरस्को से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी। जो दिल्ली सल्तनत था जब दिल्ली में राजा महाराजा राज करते थे तो जो दरबार में भाषा प्रयुक्त होती थी वो कौन सी भाषा थी तो क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी फारसी भाषा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो क्या बोलेंगे आगरा शहर की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी सिकंदर लोधी ने।
सिकंदर लोदी कौन था भैया? तो जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। तो बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन था? सिकंदर। कौन था? सिकंदर। और सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? तो पोलो को खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? क्या बोलेंगे? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? क्या बोलेंगे? तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में किसके बीच हुई? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? तराइन की प्रथम लड़ाई किस किस के बीच हुई? इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर बोलेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। क्या बोलेंगे? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की लड़ाई 1191 में हुई। क्वेश्चन सबसे पहले ये बनता है कि जो 1191 में तराइन की प्रथम लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई, इसमें विजय किसकी हुई? तो क्या बोलेंगे? पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गौरी को अगवा यानी बंदी बना लिया तो उन्होंने उनकी माता के कहने पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को वापस छोड़ दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किस खेल जिस शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? क्या बोलेंगे? अपने ससुर की हत्या की थी। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो जो रजिया सुल्तान, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित? क्या बोलेंगे? गुलाम वंश से संबंधित थी। गुलाम वंश या मुमुलक वंश, गुलाम वंश से संबंधित थी। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो क्या बोलेंगे? रुद्र देवी थी। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखरेख के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वास नहीं है जनरल को छोड़कर गया था? तो क्या बोलेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या बोलेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? क्या बोलेंगे? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? इसका राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी फिरोज तुगलक। क्या बोलेंगे? फिरोज तुगलक, डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी पृथ्वीराज गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया कि दिल्ली के किस सुल्तान को ऐतिहासिककारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया है? इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? दिल्ली के किस सुल्तान को ऐतिहासिककारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया है? इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोधी। कौन था, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था, तो इनाम भूमि किसे दिया जाता था, इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया कि उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी, तो क्या बोलेंगे, गुलाम वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो क्या बोलेंगे, इल्तुतमिश की पुत्री थी जो गुलाम वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किसने किया, इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो क्या बोलेंगे, मोरक्को अफगानिस्तान से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद गजनबी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को मूर्ति भंजक कहता था, तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, मूर्ति भंजक किसको कहते थे, मोहम्मद गजनबी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मोहम्मद गजनबी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया कि मोहम्मद गजनबी ने अपने से उपाधि धारण की थी, तो मोहम्मद गजनबी ने अपने से कौन सी 2 उपाधि धारण की थी, पहली तो की थी यामिन उद दौला, क्या की थी, यामिन उद दौला, जिसे क्या बोला जाता है, साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो दूसरी कौन सी उपाधि धारण की थी, अमीन उल मिल्लत। अमीन उल मिल्लत का मतलब क्या था, मुसलमानों का संरक्षक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है कि मोहम्मद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया, तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदू शाही पर आक्रमण किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है कि मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरोध में था, तो मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण किसके विरोध में था, क्या बोलेंगे, जाटों के विरोध में था। किसकों के, जाटों के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के में क्या बोला गया है कि मोहम्मद गजनबी किस वंश का शासक था, तो मोहम्मद गजनबी किस वंश का शासक था, क्या बोलेंगे, यामनी। और दूसरा क्या नाम है यामनी वंश का, गजनबी वंश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है कि मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर भारतीय संस्कृति का केंद्र बन गया था, तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ई यानी लाहौर। लाहौर कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा। नेक्स्ट देखते तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली नेक्स्ट क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।